अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या गुजरात पाकिस्तान से अमजद साहब का है, जो उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने पेश करते हैं। मैं गुजरात के कब्रिस्तान में गोरकन का काम करता हूँ, यानी कब्रें बनाता हूँ। कब्रिस्तान के अंदर ही मैंने अपने लिए एक कमरा बना रखा है, जिसमें मेरी रहाइश है। अक्सर रात के वक्त लोग मेरे साथ कब्र बनाने के लिए राब्ता करते हैं। एक रात मैं अपने कमरे के अंदर सो रहा था कि बाहर से लोगों के चलने और बातें करने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। उन आवाज़ों की वजह से मैं नींद से जाग गया। मैंने समझा कि इनके घर किसी की मौत हो गई है और ये कब्र बनवाने के लिए आए हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने समझा शायद मुझे नींद में कोई ख्वाब आया होगा और मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा, तो मुझे दोबारा कुछ लोगों के चलने और बातें करने की आवाज़ें आईं, लेकिन अब ये आवाज़ें कुछ दूर से आ रही थीं। मैंने उधर मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी दूर मुझे रोशनी नज़र आई, जो बड़ी अजीब और पुरस्रार थी। ऐसा लगता था जैसे ये रोशनी किसी कब्र से निकल रही हो, और ये आवाज़ें मुझे उसी तरफ से आ रही थीं। एक दफ़ा तो मैं खौफ की वजह से कांप गया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे देखना चाहिए कि ये सब क्या है। कहीं कोई गलत लोग ना हो, या कोई कफन चोर हो और कोई कब्र खोद कर कफन चोरी कर रहा हो। ये सोचकर मैं उस तरफ चल पड़ा और रात काफ़ी बीत चुकी थी। रात के इस वक्त यह सुनसान कब्रिस्तान बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। जैसे जैसे मैं उन लोगों के नज़दीक जा रहा था, उनकी आवाज़ें भी तेज़ हो रही थीं, लेकिन वो क्या बोल रहे थे वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वो रोशनी भी पहले से तेज़ हो गई, लेकिन ये जगह अभी भी दूर थी। अब भी इस रोशनी में ये साफ नज़र आ रहा था कि कुछ काले साए उस कब्र के गिर्द चक्कर काट रहे थे, जैसे उसका तवाफ कर रहे हों। और एक शख्स कब्र के अंदर खड़ा था, जिसका सर बाहर से साफ नज़र आ रहा था। मैं इस मंज़र को देखकर खौफज़दा हो गया और जहाँ था वहीं रुक गया। मुझे पता चल गया कि ये मामला कुछ और ही है। या तो ये कोई शैतानी चीज़ें हैं, या फिर कोई काला जादू कर रहा है। अभी मैं इसी सोच में था और उस तरफ गौर से देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ नज़र आ जाए। मुझे लगा उस कब्र में मौजूद जो कोई भी था, उसने मेरी तरफ इशारा किया, और उन सब ने, यानी जो काले साए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें बड़ी खौफनाक थीं और उनके चेहरे बड़े भयानक थे। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया और मैंने वापस दौड़ लगा दी। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि वो सब मेरे सर पर पहुंच गए। मैं ये देखकर खौफ से बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो हमारे गांव के चौधरी साहब मेरे ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी अरसा से ये अमल कर रहा हूँ। ये काला जादू है, और इससे पहले ये सब मैं अपने घर में करता था, लेकिन अब मुझे किसी वजह से 21 दिन तक कब्र के अंदर बैठकर ये अमल करना है। और जो लोग तुमने देखे थे वो मेरे इस अमल के मोक्कल थे, और अगर मैं उन्हें मना ना करता तो वो तुम्हें जान से मार देते। लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे लग गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तंग करेंगे। इसीलिए तुम्हें मैं एक अमल बता देता हूँ, तुम वो पढ़ते रहना, तो ये तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। फिर इस वाक़या के बाद वाकई मेरा जीना मुश्किल हो गया। ये शैतानी चीज़ें मुझे हर वक्त बहुत तंग करती रहती। एक दिन मुझे अपने कमरे के बाहर किसी छोटे बच्चे के तेज़ आवाज़ में रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर गया तो बड़ा खूबसूरत सा बच्चा मेरे दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो कोई और मौजूद नहीं था। मैं उस बच्चे को उठाने की नीयत से नीचे झुका, और जैसे ही मैंने उस बच्चे को हाथ लगाया
وہ خوفناک چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے بعد اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب مجھے ہر وقت ایسا لگنے لگا جیسے میرے پیچھے یا آس پاس کوئی موجود ہو، لیکن جب میں دیکھتا تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں ان چیزوں سے تنگ آ کر چودھری صاحب کے پاس گیا اور انہیں سارے واقعات سنا کر انہیں کہا کہ ان شیطانی چیزوں سے میری جان چھڑا دیں، لیکن انہوں نے فوری طور پر میری کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 21 دن پورے ہونے کے بعد یہ تمام شیطانی موکل مکمل طور پر میرے قبضے میں آ جائیں گے، اس کے بعد تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ 21 دن پورے ہونے تک ان شیطانی چیزوں نے مجھے اتنا تنگ کر دیا کہ میں نے ان شیطانی چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے خود کی جان دینے کا سوچ لیا اور چودھری صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ چند دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں اس واقعہ سے پہلے کبھی نہیں ڈرا تھا، لیکن اس کے بعد رات کے وقت کبھی اکیلا قبرستان میں نہیں رہتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔